आप किस साल तक वजीर आजम बन जाएंगे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो वजीर आजम बनूँ जो जब वजीर आजम बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठ रहा हूँ। ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, ये झूठ है। कहा जा रहा है कि 2 बंदे। मैं परसों कंटेनर पे था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल, मैं परसों कंटेनर पे था, वहाँ पे अजान होती है, बिल्कुल कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है या फैसल की आवाज में या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है, अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहाँ कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है, वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने खुद वहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है। एजाज चौधरी साहब वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अजान के बाद बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नात से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नात पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो, उन्होंने फिर दोबारा नात पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना, तोते की तरह रटा रटाया बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाह वाली कवाली चल रही थी। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं? क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा? हमारे यहाँ पे बार बार बररबिल अव्वल के भी हम लोग जश्न मनाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक बंदे को ऐसा लगता है तैयार किया गया था, ये एक हो रहा है, इसके हैंडलर्स कोई और हैं और वो हैंडलर जो है उन्होंने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, फिर इस वीडियो को सुनवा के अप्रूवल ली गई है। अप्रूवल लेने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है कि ये वीडियो ओके, अब इसको जारी कर दिया जाए। अगला नंबर आपका, अगला नंबर। लेकिन भाईजान पता है क्या, ये धमकियां, ये गालम गलोच उनको दे जो डरते हैं। भाईजान मैं नहीं डरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए हम जुबान दे दें, हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलाम नहीं होता। इस चीज के लिए आप एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुनो, रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते। जब फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ना भी करता, उसे क्या फर्क पड़ता, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करता। मैंने हर वो चीज की जिससे मेरी फौज को फायदा पहुंचे। और उन्होंने मुझे यार गालियां दी, यार मेरे साथ बदतमीजी की, यार उठा के ले जाएंगे, तेरी FIR दे देंगे और तुझे ये कर देंगे, उल्टबाजियां लगवा देंगे, तुझे उठा के गवादों में फेंक आएंगे। देखिए इमरान, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बड़ी खामोशी से बहुत मुद्दत से काम करूँ। मैं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं मेरा, क्योंकि मेरी भी एक आवाज नहीं होती। मैं मुख्तलिफ नामों से देखे स्टेट हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो वहां लड़के क्रिकेट खेलते हुए इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने एक ने बैट साइन करवाया। अब तक उसकी 25 लाख वैल्यू लग चुकी है। अब बताएं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मरियम साहबा के साइन हो तो कोई चुआनी का ना खरीदे। तो ये तो इनकी जेलसपन है, वो तो है। बल्कि उल्टा वो बैट कहें कि बल्कि ये सारे अगर बैट साइन करने के लिए तो बैट ही ले जाएं। लेकिन चलो अच्छा। कराची में रहते हैं आप? नहीं, पेरिस में। कहाँ? पेरिस में शॉज़ेलीज़े पे। अबे तुझे इस शक्ल का आदमी कराची के अलावा कहीं और मिल सकता है? इस टाइप के आदमी सिर्फ इसी जगह, इसी शहर में नजर आते हैं। समझ में आई बात? सर पाकिस्तान यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता। अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता सर। शौकत खानम ये क्या इमरान खान का है? शौकत खानम, अच्छा क्या इस शौकत खानम इस पाकिस्तान का नहीं है क्या? शौकत खानम में सिर्फ लिखा हुआ है बाहर कि यहाँ तरीके इंसाफ के अलावा कोई पेशेंट इलाज नहीं करवा सकता। और क्यों ना जिक्र करे इमरान खान? यार ये कौन सा लॉजिक है कि वो जिक्र ना करे? जिक्र करेगा तो उस पर तनकीद होगी। क्यों भाई?
करनी चाहिए जिक्र, मोटिवेशन बढ़नी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि मैंने पेशावर में भी बनाया, मैंने कराची में भी बनाऊंगा और हर जगह बनाऊंगा। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई अच्छी बात अगर इस मुल्क में होती है तो उसको जिक्र करना चाहिए। लेकिन ये वो मुआशरा है जहां हम कहते हैं ईदी साहब हमारे मोहसिन हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ते हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है। ये वो मुआशरा है जहां अब्दुल कदीर साहब को मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन जब वो पार्टी बनाते हैं या इलेक्शन में आते हैं तो कोई टिकट नहीं लेता और जो 25-26 वो खड़े करते हैं सारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। तो ये ना शुक्रों का मुआशरा है। हम एक अल्लाह माफ करे एक सारे बैसियत कुछ अकलियत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक गटर है और गटर के हम काकरोच हैं। गंदगी नेगेटिविज्म कर ले भाई। अभी सारी गालियां तो हो गई हैं और एक सिर्फ आप अगर प्रोग्राम करें जिसपे मैंने एक दिन बैठ के लिखा कि किसने किसको कितनी गालियां दी, तो यकीन करें कोई लुगत में गाली बची नहीं थी। उसने किसी को कहा कि बस हो गया सर, और फिर इसको कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है। जरा दोबारा सुने कि किसी और को पहले मुखातिब कर रहा है जिसको सर कह रहा है कि बस हो गया सर। यानी इस इंटरव्यू के बारे में ऐसा लगता है कि कोई इससे राय लेना चाहता है या इससे अपडेट ले रहा है कि बताओ, तो वो कह रहा है बस हो गया सर, और फिर इससे सवाल करता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया। जरा दोबारा सुने। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया? बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया। बस हो गया सर किसी और को कहा और सवाल इससे पूछा। अब जरा इसका आप जवाब सुने, यहां से आपको पकड़ा जाएगा कि चोरी इन्होंने की क्या है, क्योंकि ये जो लड़का है इसको पहले से तैयार किया गया था कि तुमने ये बयान देना है और ये तुम्हारा बयान है जो तुम्हें देना चाहिए। अब जरा गौर से सुने कि ये लड़का कह क्या रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यानी सवाल ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है, उसका जवाब आ रहा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसको जरा आप समझें, क्योंकि उसका जो स्क्रिप्ट है उस लड़के का, जिसको उसने पढ़ना है या जिसको उसने बोलना है, जो उसको सिखाया गया है, उसके अंदर अस्सलामु अलैकुम शामिल था, ताकि थोड़ा मजहबी टच आ जाए कि ये बंदा मजहबी टच की वजह से ये हरकत करने पर मजबूर हुआ। जरा दोबारा सुने आप कि इससे सवाल कुछ और किया जा रहा है और वो सलाम करके उसका जवाब दे रहा है। हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस देखी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ये देखें, ऐसे मुमकिन ही नहीं है ना। इसको देखें जरा। बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा ये बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब उसके बाद ये अपना स्टेटमेंट देना शुरू करता है, जिस स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है ये थोड़ा सा सुने आप। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई। इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, मुझसे ये चीज देखी नहीं गई। ये गुमराह कर रहा था, ये कौन बोलता है? ये अक्सर वो लोग बोलते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बेनिफिशियरी हैं और बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा है। हत्ता कि ये भी कहा गया कि जो हमारी यूथ है वो भी चीज़ों को नहीं जानती। तो इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या कोई बहुत ही बड़ा कोई साइंसदान है जिसको लगता है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, और ये इतना पढ़ा लिखा है कि इसको इस बात की समझ आ गई। आगे देखें। मैंने इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा। अब देखें, जो सवाल करने वाला है उसने एक और सवाल का जवाब लिया है। टेक्निकली देखें, पुलिस पूछती है पिस्तौल किधर से लिया, पुलिस पूछती है तेरे साथ कौन था, पुलिस पूछती है तू किस तरह आया वहां पे, पुलिस पूछती है तू कहां का रहने वाला है, पुलिस पूछती है तेरा पूरा नाम क्या है, पुलिस पूछती है तेरे बाप का नाम क्या है, पुलिस पूछती है तुम कितने बहन भाई हो, पुलिस पूछती है कि तू नशा करता या नहीं करता। यानी पुलिस के जो बुनियादी सवालात होते हैं वो सारे सवालात नहीं पूछे गए। मैं आपको 2 दर्जन ऐसे सवाल बता देता हूं जो पुलिस इनिशियली जैसे ही मुजरिम को पकड़ती है वो पूछती है, लेकिन उनमें से कोई सवाल यहां पे नहीं किया गया। सवाल क्या किया जा रहा है ये जरा दोबारा सुने आप। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये आपको इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन डिजैरिक का अल जज़ीरा के सवाल का जवाब, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम
pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. My future or to past tenses. लाजवाब, you do not have the answers. तुम जैसे टेलीविजन के जो ड्रामे वगैरह हैं तुम देखते हैं? जी मैं देखता हूँ। तुम टीवी देखते? देखते टीवी में तुम जो है वो टीवी का ड्रामा देखते? 2 बार बोल चुका हूँ। बहरा है क्या? तुम टीवी पे गाना सुनते? सुनते। टीवी पे डांस देखते? देखते। तेरे शक्ल पे लनत। बात निकली थी तो आपने हंसी कंट्रोल की थी अपनी? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्लेटिनम मेडल के बारे में बात करें वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्लेटिनम मेडल है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के अलावा कोई मेडल होता ही नहीं है। तो किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी कि उनको। दरअसल पबजी के अंदर प्लेटिनम है, तो हम सोचे थे वहां पे चले जाते हैं फिर अब। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ताजा तरीन खबर आपको देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुल्हज का चांद नजर आ गया है।